ओम 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 रम 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 तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। रम 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 ओम। मित्रों नमस्कार, आप है बसंत गुरु जी के साथ। अभी जो हम मंत्र जप कर रहे थे वह प्रार्थना मुद्रा में था। इस मुद्रा में इसलिए इसको जप की जाती है क्योंकि जो हमारा पांचवा तत्व है, जो पांचों कोश है, जो पांचों अग्नि है, जो पांच तरह की जो विद्याएं हैं, पांच जो महाविद्याएं हैं, जो पांच प्राण होते हैं, जो पांच हमारे प्राणायाम से शक्ति जागृत होती है, जो पांच स्वर की जागृति होती है, या जो पांच कोश को हम जब एक साथ दोनों की अग्नि को मिलाते हैं तब इसके अंदर में जो प्रतिक्रियाएं होती है, जो क्रियाएं होती है, और उस क्रियाओं का जागरण करते हैं। इस क्रिया का जागरण का ही नाम है प्राणाग्नि। प्राणाग्नि मतलब गायत्री मंत्र का वह 18वां अक्षर जिसमें यो धी के साथ में यो मतलब कुंडलिनी के साथ में अब जो पांच कोश है उसका सम्मिलन। कुंडलिनी शक्ति तभी उपयोगी है, कुंडलिनी की महाशक्तियाँ तभी वर्क कर सकती है जब हमारा पांच कोश, जब पांच तन्मात्रा, जब पांच प्राण और पांच अग्नि और पांच हमारी ये सब चीज़ें हमारे अंदर में सामर्थ्यशाली हो। तो मित्रों, गायत्री मंत्र की इस अक्षर में जो धी के बाद यो आता है, यह यो शक्ति जो है वो रम बीज के साथ में आता है। यह जो माता जी है, यह जो शब्द है, यह जो बीज अक्षर है, यह हमारे शरीर को आंतरिक रूप से भी बलवान बनाता है, प्रखर बनाता है, ओजस्वी बनाता है, और बाह्य रूप से भी। यानी हमारे हर ग्रंथि की इसमें उपचारक शक्तियाँ हैं, हमारे हर तरह के रोगों की इसमें उपचारक शक्तियाँ हैं। ये हमारे डीएनए को भी बदल देने की इसमें इतनी सामर्थ्य है इस ऊर्जा में। तो ये ऊर्जा किस तरह से होती है? देखिए, एक जलता हुआ अग्नि। आपने कभी लीवर को आपने देखा होगा, एक पाचक रस निकलता है और पूरी हमारे पूरी भोजन को पचाता हुआ वह एक अग्नि संस्कार करता हुआ निकल जाता है। इस तरह से माँ को एक अग्नि के साथ दिखाया गया है। यानी हमारी जो जठराग्नि इसका केंद्र है, ये जो ऊर्जा का केंद्र है हमारी जठराग्नि है। जठराग्नि की माता को इस तरह से दिखाया गया। मित्रों, आपका आहार यदि सही नहीं होगा तो जीवन में आपकी कोशिकाओं में बड़ी गड़बड़ होगा। और आप देखते हैं कुछ समय तक आहार नहीं लेते हैं तो फिर हमारा शरीर कमज़ोर पड़ने लगता है। जल का आहार ना ले तो शरीर में जल की कमजोरी हो जाता है, वायु का आहार ना ले तो शरीर में वायु की कमजोरी हो जाता है, और खाद्यान्न ना ले तो खनिज लवणों का आहार कमी हो जाता है, ज्ञान ना ले तो हमारे ज्ञान की आहार में कमजोरी तो हम बुद्धू हो जाते हैं। मतलब जितने भी आहार है हमारे, वो हमको लेनी चाहिए और आहार में ध्यान रखनी चाहिए कि कौन सा आहार हमारे लिए सही है।
तो आहार विज्ञान है, इसी आहार से हमको ऊर्जा मिलता है। हमारे पूरे शरीर की जो माइटोकॉन्ड्रिया है, चाहे मेटाबॉलिज्म प्रक्रियाएं हो, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे ग्लूकोज टूटना हो या ग्लूकोज का जमा हो जाना हो, तमाम तरह के अलग अलग विज्ञान की चीज़ें हैं। तो ये ऊर्जा यंत्र है। इस ऊर्जा यंत्र को समझिए। ये जो हमारा लीवर होता है, यकृत होता है, पेनक्रियास होता है, ये पेनक्रियास की चारों ओर आच्छादित रहते हैं ग्रंथि। यह जो ऊर्जा पथ है, हमारी पूरी पेनक्रियास को पीछे से वो ढका होता है और इसका जो शक्ति होती है, एक बार यह हमारे जीवन में बनता है मित्र, यह जो है बार बार बनता बिगड़ता नहीं है। या इसको आप जैसे हम माँ के गर्भ में होते हैं तो एक बार प्रकृति ने जो हमारा बना दिया पेनक्रियास को, अब उसके साथ हम घट बढ़ नहीं कर सकते, उसमें फिर बड़ी ज़िंदगी में लोचा हो जाता है। इसीलिए यह ऊर्जा का ऐसा एक केंद्र है जो जन्म से लेकर मरण तक का इसकी साइज है, वजन है इत्यादि यदि बराबर है, मकूल है, तब तब आप स्वस्थ हैं। जैसे जैसे इसकी साइज में किसी प्रकार का रोड़ा आ जाता है, ऊपर से कोई चीज़ जमने लगते हैं, वैसे वैसे हमारी जठराग्नि मंद होता है या तीव्र हो जाता है, तो हमारे शरीर के अंदर में हमारी जो उदर है, हमारी जो पेट है, हमारा जो एब्डोमेन है, हमारी जो लीवर है, हमारा जो किडनी है, हमारे सारे फंक्शन में गड़बड़ी होता है और ऊर्जा हमारी बिगड़ जाती है, संतुलन बिगड़ जाती है। फिर हा-हू में हम पूरा ज़िंदगी बीतने लगता है। मित्र, इसको संतुलित कीजिए। अब इसको संतुलन करने का क्या तरीका है वही बता दिया। तो ये जो आप देखते हैं, इसको आप भली भांति आप खूब से त्राटक करके आप इसको अपने अंतरिक्ष में अनुभव करें। जब आप अनुभव करें इसको त्राटक करते समय, तो अंदर से अनुभव करें आपका जो पेनक्रियास है उसके चारों तरफ ये ऊर्जा पथ चल रहा है और आपका पेनक्रियास स्वस्थ है और उसकी जठराग्नि आपके शरीर को पूरी तरह से पाचक रस बन करके एक एक चीज़ को, जो खाया हुआ चीज़ है, जो पिया हुआ चीज़ है, जो वायु द्वारा लिया हुआ चीज़ें हैं, अंदर में आपके शरीर को अभिवृद्धि दे रहा है, बल की अभिवृद्धि दे रहा है। और यह जो सूक्ष्म शरीर है उसको ये मन की अभिवृद्धि दे रहा है, गति पहुंचा रहा है। और जो आत्मिक शरीर है वो इसको बलिष्ठ और पुष्ट करता हुआ चला जा रहा है। आप इसमें जब भोजन प्राप्त करें तो आप ऐसा समझ लीजिए कि आपके अंदर में एक यज्ञ पुरुष है, आप उसको आहुति दे रहे हैं। तो शुद्ध रूप से जो चीज़ को देना है, भाव से आहुति दीजिए। वो जो भाव से जो भोजन करते हैं मित्र, इसका एक अंग है, वो भाव होना जरूरी है कि आप अपने भोजन में ठूस नहीं रहे हैं, आप गटर सटर नहीं डाल रहे हैं, आप ऐसा कोई गड्ढा नहीं जहाँ आप डाल रहे हैं। वो भाव बनाइए कि यह जो भोजन है वह प्रकृति का अद्भुत औषधि है और आपका शरीर को ऊर्जावान और बलिष्ठ बनाता हुआ चला जा रहा है। और आप उसको प्रेम से खाएं, श्रद्धा से खाएं। और उस जितना प्रेम और श्रद्धा से आप भोजन ग्रहण करेंगे, आपकी जठराग्नि उसी भाव से आपके शरीर को वो यज्ञमय बनाता हुआ और शांत शक्तिमय बनाता हुआ चला जाएगा। वो आपके हाथ में है कि आप भोजन कैसे करते हैं, वो आपके हाथ में है कि आप कौन से भाव से भोजन ग्रहण करते हैं, वो आपके हाथ में है कि कौन से खाद्यान्न का ग्रहण करते हैं। वो आपका जीवन यदि यज्ञमय बनाना है तो भोजन भी यज्ञमय होना चाहिए, तो जो आहार लेते हैं वो भी यज्ञमय होनी चाहिए। इसका प्रमुख आधार है कि भौतिक आधार है कि आप भोजन जो ग्रहण करते हैं वो शुद्ध भाव से, प्रेम भाव से और आप अंदर में शक्ति भाव से ग्रहण करें। यानी जो भाव से आप भोजन ग्रहण, यदि आप जिस भाव से भोजन ग्रहण करते हैं उसी भाव को मंत्र जप करते समय ध्यान करते हैं। और सुखासन में ध्यान कीजिए, पद्मासन में ध्यान कीजिए। सारी व्यवस्थाएं पूर्व अनुशासन के रूप में हैं। और 45 मिनट तक का जप कीजिए, प्राणायाम कीजिए। इसमें आपका लोम विलोम प्राणायाम है, नाड़ी शोधन प्राणायाम है। ये 2 प्राणायाम इसके लिए विशेष प्राणायाम होती है। या आप चाहते हैं तो फिर सूर्य स्वर में ही प्राणायाम करें और सूर्य स्वर में ही प्राणायाम करते रहें। इस तरह प्राणायाम करके 45 मिनट का यह जप करते हैं मित्र, तो आपके जीवन में यह ऊर्जा का जो यंत्र है वो सक्रिय होगा और आपके शरीर को आरोग्य बनाएगा और मन को और आत्मा को पुष्ट करेगा। तो इसलिए यह गायत्री मंत्र का यह हिस्सा जो है हमारे आहार से संबंधित है, हमारे स्वास्थ्य से संबंधित है, हमारे शरीर की ताकत से संबंधित है। हमारे एक कोशिका, एक अंग हमारे बहुत बलशाली है, उसको स्वस्थ रखना, उसको आरोग्य रखना, उसको तंदुरुस्त रखना, वो भी एक हमारी जिम्मेदारी है। हवा भी तंदुरुस्त रहे, पानी भी तंदुरुस्त रहे और खाद्यान्न भी तंदुरुस्त रहे। तो हवा है और पानी है, हवा और पानी और खाद्यान्न जब तीनों को हम ग्रहण करते हैं तो अंदर से जो अग्नि निकलती है, जठराग्नि से जो अग्नि टपकता है, जो मधु के छत से जो अग्नि टपकता है, वो मधु का छत ही यह ग्रंथि है। यह ग्रंथि का वहीं से इसका प्रभाव होता है। तो वो जैसा रस बनेगा,
जैसा आप जिस भाव से अन्न ग्रहण करेंगे, जिस भाव से आप सांस ग्रहण करेंगे, जिस भाव से आप जल ग्रहण करेंगे, उसी भाव से जठराग्नि बाहर निकलेगा। और वो जठराग्नि जब उसको पाचन क्रिया करेगा तो वही रस रसायन आपके पूरे अंग अवयव में पहुंचेगा। इसीलिए बड़े से बड़ा बीमारी में भी आप यदि भाव से यदि आप अपने को और बेहतर करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, तो आरोग्य की कामना करते हैं, अंदर में सोचते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ, तो वो आपके स्वास्थ्य लौट आता है, वो आपकी जीवनी शक्ति बन के लौट आता है। और जब कभी कभी उल्टा सीधा खा लेते हो तो वही जठराग्नि कहता है रुक, फिर जलता है, यहाँ से छाती को जलाता हुआ निकलता है। ऐसा लगता है कि किसी ने अंदर में एक आग डाल दी है यार, अरे बाप रे कितना जलन हो रहा है, गला तक जल रहा है, अब कुछ खा नहीं सक रहे हो, पी नहीं सक रहे हो, फिर जल रहा है। बोलते हैं पित्त बढ़ गया है, ज़्यादा टपक गया है जठराग्नि। भाव से संचालित होता है जठराग्नि में तो। और जिह्वा का जो रस है वो जठराग्नि ही तैयार करता है। तो जिह्वा में जितनी भी ग्रंथियां हैं वो जठराग्नि का प्रतिनिधि ग्रंथि है, वो मुख है उसका। जब भोजन आप करते हो, जो भावना करते हो, वो हमारा तालू से टपकता हुआ वो हमारे लार में आता है, और हमारे लार उस भाव को ग्रहण करते हुए वो पाचक रस तक ले जाता है, और अंदर में फिर जो हमारा पेनक्रियास है वो उसको उसमें और अधिकता से कार्य करता है। मित्रों, मैंने एक बार प्रयोग कर रहा था जब इसको प्राणाग्नि सिद्धि का, तो मुझसे एक चूक हो गया था। उसका दुष्परिणाम मुझको 3 साल तक भुगतना पड़ा था। क्या चूक हो गया था? मैंने लसिका तंत्र पर ध्यान नहीं दिया, मैंने जिह्वा पर ध्यान नहीं दिया, और जिह्वा के जो कोमलता पर ध्यान नहीं दिया, तो मेरी लार ही सूख गया। बड़ा मुश्किल हो जाता था 24 घंटा। जिह्वा ऐसा लगता था फट जाएगा जिह्वा, और बिल्कुल लार को उत्पन्न करने के लिए मुझे काफ़ी फिर मेहनत मशक्क़त करना पड़ा, और फिर मुझको नई साधना करना पड़ा, आयुर्वेद का सहारा लेना पड़ा, और धीरे धीरे फिर मेरा लार ग्रंथि एक्टिवेट हुआ। मेरा लार ग्रंथि ही सूख गया, इतना कम बनने लगा कि मैं क्या बताऊँ, भोजन करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल साध्य हो जाता था। इसलिए जब इसको करें, ध्यान करें कि भावना आपका ना बिगड़ने पाए। रोज़ आप शुद्ध भाव से भोजन करें, अच्छा भाव से भोजन करें। एक भाव बना लीजिए शरीर के लिए, क्या चाहिए आपके शरीर को। मेरा शरीर बलिष्ठ है, मेरा शरीर ओजस्वी है, मेरा शरीर तेजस्वी है, अद्भुत है मेरे शरीर का, एक एक अंग में ऊर्जा भरा हुआ है। मैं इस शरीर का उपयोग करता हूँ, मैं इस शरीर से मैं अपना मेहनत करता हूँ, मजदूरी करता हूँ, मेरे शरीर को अपनी वर्क में लगाता हूँ, मैं शरीर को हमेशा तंदुरुस्त रखता हूँ। कि इस भाव से भोजन करते हैं और कर्म भी करते हैं। ऐसा नहीं है आप दिन भर आलसी पड़े रहोगे, दिन भर खाट में पड़े रहोगे, दिन भर चेयर में पड़े रहोगे, दिन भर कुछ काम न करोगे, आप सबके लिए नौकर, सबके लिए नौकर, हर चीज़ के लिए नौकर रखोगे, तो आपका शरीर बहुत जल्दी डैमेज हो जाएगा, आपकी कोशिकाएं नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर में बर्न नहीं हो रही कोई ऊर्जा बर्न करने के लिए हमारी गांव की जो माताएं बहनें होती हैं, हमारे गांव देहात की माताएं इसलिए बलिष्ठ होती हैं क्योंकि अपनी ऊर्जा को बर्न करते रहते हैं। दिन भर उनका ऐसा काम होता है कि इतने बर्न हो जाती है ऊर्जाएं कि एक एक कोशिकाओं की ऊर्जा वो रह नहीं पाता है, इसलिए बर्न होते रहते हैं। इसलिए आपको बर्न करना चाहिए, काम करते रहो, खूब काम करना पड़ता है। और जितना ज़्यादा आप काम करोगे उतने ज़्यादा आपका शरीर शुद्ध होगा, उतने ज़्यादा स्वस्थ होगा, उतने ज़्यादा बलशाली होगा, उतने ज़्यादा आप अपने को तंदुरुस्त महसूस करोगे मित्र। इसलिए इसकी साधना करें, आराधना करें और जीवन में उपयोग करें। फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।